उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम अली उस्मानी है और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेके, क्योंकि बहुत अरसे से मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और जो साउथ एशिया का रीजन है हमारा, सब कॉन्टिनेंट का, इस रीजन के हवाले से बात नहीं कर रहा था। और इवेंचुअली मैंने सोचा कि अब इस रीजन के हवाले से मेरी बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रीजन में जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इस सारे रीजन को लेके बहुत सारी जो है वो हमें चेंजेस होती हुई नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो इस हवाले से आज जो आपके साथ मैं इस वीडियो में बात करूँगा, मोर इंटरेस्टिंगली हमारे पास पिछले तकरीबन 2 महीनों से कुछ रिपोर्ट्स तो आ रही थी कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ JF-17 थंडर, जो 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जिसका इंजन पाकिस्तान और चाइना मिल के पाकिस्तान में बनाते हैं, वो फाइटर जेट खरीदना चाहता है और उसके हवाले से कुछ बैक हैंड पे डील्स भी चल रही हैं। बट ये अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन थी, ये कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन आज पाकिस्तान की जो मिलिट्री जो DGISPR हैं, जो कि मिलिट्री मीडिया विंग है पाकिस्तान का, जिसको DGISPR लीड करते हैं, उन्होंने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान JF-17 थंडर की प्रोक्योरमेंट पर, उसको खरीदने पर और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ये जो JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की डील करने वाला है, इसका इस पूरे जो रीजन है इस पे क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान की जो एक ग्लोबल गुडविल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको कितनी ज़्यादा पजीराई हासिल होगी, रीजन में एडवांटेज हासिल होगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली भारत, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एडवर्सरी है, वो इस सारे मामले को किस निगाह से, किस नज़र से देख रहा है और वो अपनी स्ट्रेटजी इन सारे मामलात में कैसे बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो डील्स हो रही हैं, ये डील्स जो हैं, ये भारत इनको बड़े गौर से और बड़े करीब से देखने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सो मोर इम्पॉर्टेंटली, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मैं जो पाकिस्तान के DGISPR है और जो पाकिस्तान की DGISPR की जो वेबसाइट है, उस पर एक प्रेस रिलीज आई है आज के दिन। आज ट्यूसडे है, आज प्रेस रिलीज आई है और वो प्रेस रिलीज ये है कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैज हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस ऑन ढाका बाइंग JF-17 थंडर फाइटर जेट्स फ्रॉम इस्लामाबाद। तो ढाका के अंदर पाकिस्तान का मिलिट्री मीडिया विंग ये कह रहा है, जो कि ऑफिशियल मिलिट्री मीडिया विंग है, वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके दरमियान ढाका पे ये बात हुई है, जो बांग्लादेश का कैपिटल है, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक नई डील साइन कर सकते हैं, जो JF-17 थंडर्स 4th जनरेशन फाइटर जेट्स की होगी। और बांग्लादेश आने वाले टाइम पे हो सकता है कि पाकिस्तान से कुछ फाइटर जेट्स खरीदे। तो ये अभी डील साइन नहीं हुई, अभी इस डील के बारे में बातचीत हो रही है, निगोशिएशंस हो रही हैं। और जो ही ये डील साइन होगी, प्रोबेबली इस साल के पहले क्वार्टर में, मार्च से पहले पहले चांसेस तो ये हैं कि ये डील साइन हो जाएगी, ताकि पाकिस्तान जल्द से जल्द बांग्लादेश को नए JF-17 थंडर्स के जो फाइटर जेट्स है वो सेल करे और उससे खुद भी प्रॉफिट कमाए, और जो रीजन में पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो गुडविल है वो आने वाले टाइम पे इंक्रीज हो सकती है। अब जो मीटिंग हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि मीटिंग किस किस के दरमियान हो रही है, कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके दरमियान मीटिंग हुई है, जिसके बाद इस डील को साइन करने के बारे में या इस डील के हवाले से बात करने के हवाले से जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तो पाकिस्तान, तो बांग्लादेश की जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान साहब, और पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल हैं जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, इनके दरमियान जो है वो एक मुलाकात भी हुई है इस्लामाबाद में आज। और इनके दरमियान जो है वो PAF का जो हेड क्वार्टर है इस्लामाबाद में, वहाँ पे मुलाकात हुई है और इस हवाले से बात हुई है। एक तो बांग्लादेश में इस डील के हवाले से बात हुई है, और एक आज जो मुलाकात हुई है उस हवाले से भी, उस मुलाकात में भी जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मामलात आने वाले टाइम पे डिफेंस को लेके चलेंगे, उस चीज़ को लेके जो है वो इस डील पर जो है वो बातचीत की गई है। बट वील सी कि आने वाले दिनों में इस डील के हवाले से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आएगी, क्या एस्पेक्ट्स आएंगे। डेफिनेटली मैं उस पर ज़रूर साथ साथ बात करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इफ़ द बांग्लादेश गवर्नमेंट साइन a deal for procuring it from Pakistan, it would become the second, fourth generation
फाइटर एयरक्राफ्ट सेट टू एंटर द कंट्रीज स्टॉक। तो अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से फाइटर जेट ये खरीदता है JF-17 थंडर, तो ये बेसिकली पाकिस्तान, ये बांग्लादेश का सेकंड फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा। मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश जो है वो अपनी फाइटर जेट्स की जो इन्वेंट्री है वो जो है वो अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो J-10C फाइटर जेट्स हों, फिर चाहे वो यूरो टाइफून फाइटर जेट्स हों, फिर चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, तो वो अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और बांग्लादेश का ये फैसला है कि 2030 तक 2030 तक उसको अपनी मिलिट्री, अपनी एयरफोर्स और अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करना है, जिस हवाले से पाकिस्तान इस टाइम बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहा है और पाकिस्तान बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब भारत जो है वो इस डेवलपमेंट को पिछले काफ़ी महीनों से बहुत करीब से देख रहा है। भारत जो है वो इन डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से देख रहा है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं भारत ये कोशिश करेगा आने वाले टाइम पे कि जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलिट्री की डील्स कर रहा है, उस तरह आने वाले वक्त में हो सकता है कि भारत भी अफगानिस्तान को लेके कोई अपनी डिफेंस या मिलिट्री डील साइन कर ले, जिसमें वो तालिबान को कुछ वेपन सेल करे या उनको एक एज ए गुड फ्रेंडली नेबर जो है वो उनको वेपन्स जो है वो सेल कर दे, या कुछ अपने मिलिट्री जो एसिड्स हैं उनको मूव कर दे अफगानिस्तान में। ये पॉसिबिलिटी है कि भारत ये स्टेप ले सकता है, क्योंकि उस पर जितना ज़्यादा प्रेशर आएगा बांग्लादेश को लेके या उसके ईस्टर्न विंग को लेके, वो भी कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर डाले इन पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर जो कि अफगानिस्तान है। हालांकि फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं आई कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान कोई डिफेंस डील हो रही है, भारत अफगानिस्तान को कोई वेपन सेल कर रहा है, भारत अफगानिस्तान के तालिबान को कोई मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। बट वी ऑल नो के विद द टाइम जियो पॉलिटिक्स जितनी तेज़ी से बदल रही है दुनिया के अंदर, जो है वो टेंशन्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो वो टेंशन्स जो हैं वो इस इलाके में पे भी हमें नज़र आएंगी, और हो सकता है आने वाले वक्त में भारत भी जो है वो तालिबान को अपने करीब लेकर आने की कोशिश करे और उनको वो वेपन्स या वो सप्लाई चेन के साथ उनका साथ दे कि जो भारत जो है वो चाहता है, जिस वजह से भारत जो है वो अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बेहतर करते हुए हमें नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो अभी इस टाइम डील की बात हो रही है, अभी डील तो नहीं हुई कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर्स तैयारे सेल करेगा। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनिशियली पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ कोई डील करता है, एयर टू एयर जो एयर फोर्स की डील करता है या फाइटर जेट्स की डील करता है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान कम से कम 15 से 18 फाइटर जेट्स इनिशियली सेल करेगा बांग्लादेश को, क्योंकि ये फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। तो एक स्क्वाड्रन तो मैक्सिमम जो है वो हमें लगता है कि आने वाले टाइम पर सेल हो सकता है, एंड इट विल प्ले अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल एंड इट विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अपकमिंग डेज। अब इंपॉर्टेंट बात यह है सारे मामले में कि कुछ सवालात जो हैं वो हम सब के दिमागों में जो है वो पैदा होते हैं, और उन सवालात के जवाबात ढूंढना, उन सवालात के जवाबात समझना भी हम सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो पहला इस सारे मामले में ये सवाल हम सब के माइंड्स में पैदा होता है, वो सवाल ये है कि हाउ would a Bangladesh Pakistan JF-17 Thunder deal reshape South Asia power balance especially in relations to India? सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो एक डील साइन कर लेते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री, खास तौर पे पाकिस्तान बांग्लादेश को मॉडर्न फाइटर जेट जो है वो सेल करता है, तो रीजन में साउथ एशिया में जो एयर फोर्स का जो बैलेंस है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, क्या वो चेंज हो सकता है या उस पर इफेक्ट पड़ सकता है? मैं समझता हूं कि इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ J-10C फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी रिसेंटली चाइनीज़ J-10C फाइटर जेट्स लेने का फैसला किया है। हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ वो एक और बांग्लादेश फाइटर जेट्स की डील कर ले, जिसके बाद हमें ये चीज़ जो है वो आने वाले दिनों में नज़र आए कि बांग्लादेश जो है वो भी अपनी मिलिट्री पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसके साथ और ज़्यादा इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की एयर फोर्स को ये फाइटर जेट सेल करता है, तो हो सकता है, चांसेस बल्कि ज़्यादा हैं, बल्कि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि फिर पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो बांग्लादेश के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देगा, या तो बांग्लादेश में या तो पाकिस्तान में, कि ये आपने फाइटर जेट्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। और ऑब्वियसली जब एक
मिलिट्री दूसरी मिलिट्री के साथ इंटीग्रेट होती है तो फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेके या डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके वो शेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एयरफोर्स टू एयरफोर्स जो इंटीग्रेशन दोनों कंट्रीज़ की है, इट विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल स्पेशली इन साउथ एशिया, और इंडिया इन सारे मामलात को बड़े गौर से और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अंदाज में देखने की कोशिश भी कर रहा है और समझने की भी कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है सारे मामले में कि कुड द परचेज ऑफ बांग्लादेश टू पाकिस्तान फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फाइटर जेट्स signals a strategic shift by Bangladesh away from India-centric defense reliance towards a more diversified military partnership। तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अगर कोई इस तरह के फाइटर जेट खरीदता है JF-17 थंडर्स, तो क्या उससे जो रीजन पे बांग्लादेश की डाइवर्सिफिकेशन है डिफेंस को लेके वो बढ़ेगी? तो बिल्कुल बढ़ेगी। बांग्लादेश नेटो, यूरोपियन कंट्रीज़ या ख़ासतौर पे इटली के साथ डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा है, चाइना के साथ डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा है, पाकिस्तान के साथ वो डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा है। तो वो अपनी जो अलाइनमेंट है, डिफेंस अलाइनमेंट, वो बहुत जल्दी से चेंज करते हुए हमें नज़र आ रहा है और भारत जो है वो भी बांग्लादेश की स्ट्रेटजी को फिलहाल समझने की भरपूर कोशिश कर रहा है और देखते हैं कि भारत जो है वो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है आने वाले दिनों में। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और वो सवाल ये है कि what role does China play indirectly in this potential deal given its deep involvement in the JF-17 program and Bangladesh defense procurement। सवाल ये पैदा होता है कि चाइना की क्या इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ डिफेंस डील में, क्योंकि ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान के साथ JF-17 जो फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट है, उनकी जो अपग्रेडेशन है, उसमें चाइना ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया है। पिछले 15 साल से पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर JF-17 थंडर फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की पिछले 1.5 साल से रीअलाइनमेंट हुई है, चाइना प्ले अ क्रिटिकल रोल इन दैट। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि चाइना ने एक तरह से मीडिएशन करवाई है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, ताकि दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात हैं वो और अच्छे हों। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो माजी के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे बांग्लादेश बनने के बाद, वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो ताकि दोनों कंट्रीज़ जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के साथ मिल के सारे मामलात को आगे लेकर चलें, ताकि जो चाइना की एम्बिशंस हैं ख़ासतौर पे साउथ एशिया में या सेंट्रल एशिया में ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने की, वो चाइना की एम्बिशंस जो हैं वो जल्द से जल्द जो है वो उसकी एम्बिशंस पूरी हों। और जो इंडिया चाइना को रोकने की कोशिश कर रहा है, चाइना की तो ये स्ट्रेटजी कि वो स्ट्रेटजी इंडिया की फेल हो जाए और चाइना नए अलाइंसेस बनाए और उन अलाइंसेस के आपस में जो इख्तलाफात हैं वो भी ख़त्म करे और उनको अगेंस्ट इंडिया कर दे, ताकि सारा का सारा प्रेशर इंडिया पे जाए। तो बेसिकली चाइना एक ग्रेट पावर है और ग्रेट पावर इस तरह की ही स्ट्रेटजीज करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है, वो बात ये है कि चाइना ने पहले बांग्लादेश के साथ एक डील की साइन, जिसमें चाइना बांग्लादेश को कुछ J-10C फाइटर जेट्स जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो सेल करने वाला है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर्स हैं उन पर भी जो है वो बांग्लादेश की जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है पिछले काफ़ी अरसे से। तो वो इंटरेस्ट इसी सारे मामले की कड़ी है जिसकी वजह से हमें ये सारा मामला जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नज़र आ रहा है। अगला मोर इम्पोर्टेंट सवाल हम सबके सामने है कि हाउ माइट इंडिया इंटरप्रेट बांग्लादेश inducting a Pakistan linked fighter jet into its air force and could it affect bilateral military trust। तो क्या भारत पाकिस्तान का बना हुआ या चाइना पाकिस्तान का बना हुआ मुश्तरका फाइटर जेट अगर देखेगा बांग्लादेश के अंदर, तो क्या भारत इससे खुश होगा? बिल्कुल खुश नहीं होगा, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को ये फाइटर जेट सेल कर रहा है तो कल को पाकिस्तान म्यांमार को, नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को भी ये फाइटर जेट्स सेल कर सकता है, जिससे भारत का जो डिफेंस का स्ट्रेटेजिक जो आप कह सकते हैं आर्किटेक्चर है वो डेफिनेटली हिट होगा, जिससे भारत खुश नहीं होगा। ऑलरेडी वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा बिजी है आजकल, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश को लेके वो बहुत टेंशन में है और भारत अपनी मिलिट्री नए नए वहाँ पे बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि वुड एक्वायरिंग JF-17 थंडर स्ट्रेंथन बांग्लादेश डिटरेंस पोस्चर और रिस्क ड्रॉइंग इट डीपर इनटू रीजनल मिलिट्री राइवलरीज। सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जो फाइटर जेट्स ले रहा है, चाइना से जो ले रहा है,
इटली से जो फाइटर जेट्स ले रहा है और फिर डिफेंस सिस्टम्स ले रहा है, क्या इससे रीजन में राइवलरीज बढ़ेंगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि बांग्लादेश जितने ज़्यादा वेपन्स लेने की कोशिश करेगा, बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पे भी टेंशन्स हैं, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे टेंशन्स हैं, तो भारत और म्यांमार दोनों अपनी मिलिट्रीज को और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि म्यांमार से ज़्यादा भारत जो है वो अपनी मिलिट्री के पॉस्चर को फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की तरफ करने की सोचेगा, अपनी मिलिट्री रेडीनेस को बेहतर करने की कोशिश करेगा, नए नए एयर बेसिस बनाने के बारे में या उनको अपग्रेड करने के बारे में सोचेगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश भी भारत को कहीं ना कहीं टॉन्ट करने की, प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, तो फिर ऑब्वियसली भारत भी जो है वो अपना बदला लेने की या एज ए बिग नेशन इन द रीजन बांग्लादेश को सबक सिखाने की या बांग्लादेश पर प्रेशर डालने की ऑब्वियसली पूरी तरह से भरपूर कोशिश करेगा। तो ये सारे मामला जो है ये हमें इस टाइम जो है ये नज़र आ रहे हैं, एंड दीज थिंग्स विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द होल रीजन। अगली बात समझना हम सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो बात ये है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है सारे मामले में। वो क्वेश्चन ये है कि कुड द JF-17 थंडर डील between India and between Pakistan and Bangladesh impact Bangladesh long standing policy of strategic autonomy and balanced diplomacy? तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड तो नहीं हो रहा इन सारे मामलात की वजह से? तो इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा मामलात को भारत से ख़राब करेगा उसको मजबूरन पाकिस्तान और चाइना के करीब आना पड़ेगा। तो बांग्लादेश पहले इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी के साथ खेल रहा था, अब जाके बांग्लादेश जो है वो चाइना और पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी की तरफ आ चुका है, जिससे भारत जो है वो नाराज़ है, और बांग्लादेश और भारत के रिलेशनशिप्स भी हमने देखे पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा हिट हुए हैं। आखिरी सवाल, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा, और आखिरी सवाल ये है कि इस बांग्लादेश यूजिंग फाइटर जेट प्रोक्यूरमेंट एज लेवरेज इन इट्स ब्रॉडर निगोशिएशंस विद इंडिया, चाइना एंड वेस्टर्न पावर्स? तो क्या बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ ये फाइटर जेट्स खरीद रहा है या सिग्नल दे रहा है प्रेशर डालने के लिए इंडिया, चाइना या वेस्टर्न पावर पे? तो इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश इंडिया पर तो प्रेशर डाल रहा है, चाइना या वेस्टर्न पावर्स पे वो प्रेशर नहीं डाल रहा, क्योंकि उसके ताल्लुकात वेस्टर्न पावर से और चाइना से बहुत अच्छे हैं। भारत डेफिनेटली प्रेशर में आएगा बांग्लादेश की इस डील से, और हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि टिट फॉर टैट मूवमेंट में भारत जो है वो अफगानिस्तान को लेके अपने मामला सेट करने की और कोशिश करे, और मिलिट्री टू मिलिट्री जो मामलात हैं भारत के बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के भारत के साथ, उन मामलात को और ज़्यादा सेट करने की कोशिश करे, और किसी तरह तालिबान को अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश करे, ताकि तालिबान को नए वेपन्स मिलें। ऑब्वियसली जब तालिबान को नए वेपन्स मिलेंगे, नई एड मिलेगी, तो फिर ऑब्वियसली वो इंडिया के साथ ज़्यादा अलाइन फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होगा कि जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इंडिया की अफगानिस्तान में होगी, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो और ज़्यादा गर्म होगा। जैसे इस बार हमने देखा कि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में तनाव आया है, तो उस तरह तनाव फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में भी आएगा। लेकिन क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स होती है, हम इस सारे मामले को रोक नहीं सकते, हम सिर्फ चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई अगर हम इन सारे मामलात को थोड़ा सा आगे लेकर चलें तो एक बात तो तय है कि एयरफोर्स टू एयरफोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो इस टाइम आप कह सकते हैं कि डील होने वाली है, या जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये डील आने वाले टाइम पर जो है ये सिर्फ एयरफोर्स टू एयरफोर्स नहीं रहेगी, ये नेवल फोर्स, ये पाकिस्तान और जो बांग्लादेश की नेवल फोर्स है उस तरफ भी चीज़ें जाएंगी, और इवेंचुअली मिलिट्री टू मिलिट्री जो अलाइनमेंट है वो और ज़्यादा हमें जो है वो ज़्यादा अलाइनमेंट नज़र आएगी, और दोनों के ताल्लुकात जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। याद रखिएगा इस टाइम बांग्लादेश में जो डी फैक्टो पावर है वो वकारुज़्ज़मा साहब के पास है, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, और आर्मी चीफ बांग्लादेश के ही इज़ डेफिनेटली द डिफेक्टो रूलर ऑफ बांग्लादेश, और वही इस टाइम बांग्लादेश की पॉलिसीज़ को डिक्टेट कर रहे हैं। और उनकी पॉलिसी ये है कि फ़िलहाल पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए जाएँ, जो हिस्टोरिकली जो मामलात हुए उनको फ़िलहाल वैनिश किया जाए, भूला जाए या उनको ख़त्म किया जाए, और पाकिस्तान की तरफ जो है वो ख़ुद का झुकाव किया जाए, ताकि नए अलाइंसेस को देखा जाए, नए दोस्तों को जाना जाए, प्रेशर ताकि भारत पे आए, ताकि इवेंचुअली भारत जो है वो शेख हसीना को जो है वो फारिग करे, और शेख हसीना को जो है वो सारे मामलात से निकालने की कोशिश करे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे प्रेशर विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स इंडिया, और बॉल इंडिया के कोर्ट में रहे, और वो शेख हसीना को जो है वो एक्सट्रैक्ट करें। और बांग्लादेश में जो काउंटर कू, जो प्रो काउंटर कू शेख हसीना के लिए चांसेस ये हैं कि हो सकता है ऐसा कोई मामला ना हो। सो दैट्स हाउ इट इज़। एनीवेज मैं अब आपके क्वेश्चंस लूँगा।